हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन टू IQ क्लासेस ऑनलाइन। तो दोस्तों, हम इंग्लिश डिस्कस कर रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और ये इंग्लिश हमारे जो 2022 में SSC पेपर कंडक्ट कराने वाली है, CGL, CHSL, MTS और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, उन सब के लिए बहुत उपयोगी साबित होने वाली है। और बहुत ईजी लैंग्वेज में मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। तो दोस्तों, कल हमने पढ़ा था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट फर्स्ट, और जिसमें हमने देखा था, एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं कल वाली क्लास के लिए। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का हमने देखा था कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आता है प्लूरल वर्ब। इसके हमने कुछ एग्जांपल भी देखे थे। ठीक है, हमने बताया था कि सब्जेक्ट में अगर एस या एस जोड़ते हैं तो प्लूरल सब्जेक्ट बनता है, और वर्ब में एस या एस जोड़ते हैं तो सिंगुलर वर्ब बनती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमने देखा था कि रूल नंबर 1 कुछ एक ऐसे वर्ड हमने देखे थे जो देखते हैं उनसे पहले क्या, और पूरा सेंटेंस उसी के अकॉर्डिंग वर्क करता है, यानी कि उसी के अकॉर्डिंग उसमें वर्ब आती है। अगर सब्जेक्ट से, इन वर्ड से पहले सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, और इनसे पहले अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब आएगी। ये कौन कौन से वर्ड हैं? ये हैं एज वेल एज, विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, एंड नोट, इन एडिशन टू, बट, बिसाइड्स, एक्सेप्ट, रेदर देन, नो लेस देन, नथिंग, बट, लाइक, अनलाइक। ठीक है, ये कुछ एक ऐसे वर्ड हैं जो देखते हैं उनसे पहले क्या। फिर इसके बाद हमने कुछ एग्जाम्पल देखे थे इनके, और नेक्स्ट रूल हमने देखा था कुछ एक ऐसे पेयर, ऐसे जोड़े जो देखते हैं कि उनके बाद क्या, और उसी के अकॉर्डिंग पूरा सेंटेंस वर्क करता है। ठीक है, तो ये कौन कौन से पेयर थे? ये थे ईदर और, नीदर नोर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, और नन बट। ठीक है, इनका पेयर भी सेम ही रहेगा। ठीक है, हम पेयर भी नहीं बदल सकते। ईदर का पेयर और रहेगा, नीदर का नोर रहेगा, नॉट ओनली का बट ऑल्सो, और नन का बट रहेगा। ठीक है, तो हमने बताया था कि इन दोनों के बाद नाउन आता है तो हमें देखना है बाद वाले, और के बाद, इसके बाद जो नाउन आएगा उसके अकॉर्डिंग पूरा सेंटेंस वर्क करता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम देखते हैं। अगला हमने देखा था रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 में हमने देखा था कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो देखने में लगते हैं प्लूरल लेकिन होते हैं सिंगुलर, क्योंकि उनके बाद में एस लगा हुआ होता है। ठीक है, तो हमें लगेगा कि ये कैसे हैं, ये हैं प्लूरल, लेकिन ये किसी चीज़ के नाम है, और नाम होता है नाउन। जैसे यहाँ देखिए, गेम्स के नाम है यहाँ पे बिलियर्ड्स, डर्ट्स और ड्राउट्स। ठीक है, ऐसे डिसीज़ के नाम हैं मम्प्स, मीजल्स, रिकेट्स, सिंगल्स। बुक्स के नाम है द अरेबियन नाइट्स, द थ्री मस्किटर्स। सब्जेक्ट्स के नाम है फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स, पॉलिटिक्स। ठीक है, इन सब के बारे में हमने डीपली कल पढ़ लिया था। न्यूज़, इनिंग्स, समन्स, ये भी कुछ एक वर्ड अलग से हैं जो देखने में प्लूरल होते हैं लेकिन काम सिंगुलर का करते हैं, और सिंगुलर वर्ब भी लेते हैं। नेक्स्ट हमने देखा था कि जितने नंबर ऑफ आर्टिकल होते हैं उतने ही सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, यानी कि अगर दोनों नाउन से पहले आर्टिकल लगा हुआ है तो 2 सब्जेक्ट हैं, अगर एक नाउन से पहले आर्टिकल लगा हुआ है तो 1 सब्जेक्ट है। यानी कि जैसे ये था द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर, यहाँ दो यहाँ लगे हुए हैं 2 आर्टिकल, यानी कि यहाँ 2 अलग अलग आदमी है, लेकिन यहाँ क्या है, द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर, एक के बाद एक से पहले आर्टिकल लगा हुआ है और एक से पहले नहीं लगा हुआ है, यानी कि एक ही आदमी है और इसी की 2 क्वालिटी है, वही आदमी डायरेक्टर भी है और वही प्रोड्यूसर भी है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक हमने कल पढ़ा था। अब इससे आगे हम देख लेते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 क्या कह रहा है? रूल नंबर 5 कहता है कि प्रीपोजिशन, जितने भी प्रीपोजिशन होते हैं वो देखते हैं कि उनसे पहले क्या, और यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है, और उसी के अकॉर्डिंग पूरा सेंटेंस वर्क करेगा। ठीक है, जैसे प्रीपोजिशन यहाँ ऑफ आई हुई है। एक सेंटेंस एग्जांपल के तौर पे मैं ले रहा हूँ, 2 legs of this table is broken। 2 leg of this table is broken। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ऑफ लिखा हुआ है। ठीक है, ऑफ प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन देखेगा कि उससे पहले क्या, यानी कि यहाँ बात किसकी करी जा रही है, यहाँ 2 legs की बात करी जा रही है। तो मेन सब्जेक्ट हमारा क्या है? मेन सब्जेक्ट 2 legs है, ना कि टेबल। तो हमें लगेगा टेबल के अकॉर्डिंग इज सही है, लेकिन मेन सब्जेक्ट है 2 legs, तो 2 legs के अकॉर्डिंग यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब आएगी हमारी, जो होगी आर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, द क्वालिटी ऑफ फ्रूट्स आर गुड, यानी कि यहाँ भी ऑफ आया हुआ है और ऑफ से पहले क्या सब्जेक्ट आया हुआ है? क्वालिटी। तो क्वालिटी की बात करी जा रही है, ना कि फ्रूट्स की।
तो यहाँ फ्रूट्स के अकॉर्डिंग आर सही है, लेकिन हमें आर नहीं लगाना है, हमें जाना है क्वालिटी के लिए। तो क्वालिटी के अकॉर्डिंग यहाँ क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं, ही एंड नोट हिज पेरेंट्स आर गिल्टी, यानी कि ये एंड नोट उन वर्ड्स में भी था जो देखते हैं उनसे पहले क्या, ठीक है। तो ये उसी के जैसे हैं, इसलिए मैंने इसमें इसका एक एग्जांपल डाल दिया। देखिए एंड नोट है, एंड नोट आया हुआ है, एंड नोट देखेगा कि उससे पहले क्या, यानी कि इससे पहले क्या, सिंगुलर सब्जेक्ट, ही सिंगुलर है तो सिंगुलर ही वर्ब आएगी। तो आर ना आके यहाँ क्या आएगा, इज आएगा, ठीक है। हमें लगेगा कि आर पेरेंट्स के अकॉर्डिंग सही है, लेकिन हमें जाना किसके साथ है, ही के साथ जाना, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है द अपील ऑफ द विक्टिम फॉर द ट्रांसफर ऑफ द केसेस रिलेटेड टू राइट्स टू सम अदर स्टेट्स हैव बीन एक्सेप्टेड। देखिए विक्टिम्स क्या होते हैं, गवाह होते हैं, और राइट्स क्या होते हैं, दंगे होते हैं। कोई बात नहीं, सेंटेंस समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, हमें देखना क्या है, हमें देखना है कि यहाँ आया हुआ है हमारा प्रीपोजिशन ऑफ, तो ऑफ से पहले अपील है, और अपील क्या है, सिंगुलर है। लेकिन यहाँ विक्टिम्स, विक्टिम्स प्लूरल है, हमें लगेगा कि प्लूरल के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो हैव वर्ब लगी हुई है वो सही है, लेकिन हमें जाना किसके साथ है, अपील के साथ। अपील सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए हम यहाँ हैव को हटा के क्या लगाएंगे, हैज़ लगाएंगे, और ये सेंटेंस सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये रूल यहीं ख़त्म होता है, यानी कि प्रीपोजिशन देखता है कि उससे पहले क्या, उससे पहले जो भी सब्जेक्ट आता है, सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। ओके दोस्तों, नेक्स्ट बढ़ते हैं रूल नंबर 6 की तरफ। रूल नंबर 6 क्या कहता है, रूल नंबर 6 कहता है कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सिंगुलर फॉर्म में ही रहते हैं हमेशा, यानी कि उन्हें हम प्लूरल नहीं बना सकते, उनमें एस नहीं जोड़ सकते हम, यानी कि, ठीक है। तो कौन कौन से हैं हम देख लेते हैं एक बार। पोट्री होता है, पोइट्री जो कविताएं होती हैं, सीनरी, फर्नीचर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, बिजनेस, ब्रेड, हेयर जो बाल होते हैं। हाँ देखो, बाल जो होते हैं वैसे तो बहुत सारे बाल होते हैं, हमें लगेगा प्लूरल होते हैं, लेकिन ये सिंगुलर में यूज़ होते हैं ग्रामर में, बहुत एक्सेप्शन होते हैं ग्रामर में, तो वो हमें याद रखना है। और हमेशा एक्सेप्शन से ही एरर बनते हैं, तो ध्यान रखना, इन्हें छोड़ना मत। लगेज या बैगेज, नॉलेज, इक्विपमेंट, वर्क, न्यूज़ और पोट्री, ठीक है। तो ये सारे वर्ड ऐसे हैं जो देखने में हमें लग रहे हैं कि ये प्लूरल हैं, लेकिन ये सारे के सारे सिंगुलर वर्ब, ठीक है दोस्तों, और सिंगुलर ही ये अपने साथ वर्ब लेंगे। देखिए एग्जांपल से समझते हैं, और इनके साथ कुछ एक इनके रूल हैं, वो क्या कहते हैं कि ये जितने भी वर्ड मैंने बताए हैं ये आर्टिकल ए और एन नहीं लेंगे, लेकिन दा ले सकते हैं, ठीक है। मैनी या फ्यू जैसे वर्ड नहीं लेंगे, इनमें हम एस या एस लगाकर इनका प्लूरल नहीं बना सकते, इनकी स्पेलिंग चेंज नहीं कर सकते। यदि हमें इनका प्लूरल बनाना है तो हमें पीसीज ऑफ, स्लाइसेस ऑफ, काइंड्स ऑफ, आर्टिकल्स ऑफ, ऐसे शब्द जोड़कर इनका हम क्या बना सकते हैं, प्लूरल बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हम देखते हैं एग्जाम्पल्स। द सीनरी ऑफ कश्मीर आर ब्यूटीफुल। देखिए सीनरी आया हुआ है, तो सीनरी का अकॉर्डिंग सेंटेंस चलेगा हमारा, क्योंकि प्रीपोजिशन से पहले क्या है, सीनरी। तो सीनरी के अकॉर्डिंग हम देखें तो सीनरी कैसा शब्द है, सिंगुलर लेगा, तो यहाँ आर गलत है, और क्या आ जाएगा यहाँ पे, एज आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हिज हेयर्स आर ब्लैक। हिज हेयर्स आर ब्लैक, हमें लगेगा सेंटेंस तो बिल्कुल सही है, उसके बाल हैं, बाल बहुत सारे होते हैं तो बाल काले हैं, ठीक है, आर सही लगा हुआ है। लेकिन ना तो हम हेयर में एस लगा सकते हैं, और ना ही यहाँ आर लगाएंगे, फिर तो इज लगाएंगे, ठीक है, यही है एक्सेप्शन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, न्यू मैकेनिकल इक्विपमेंट्स आर इन द जेन्युइन क्वालिटी। देखिए इक्विपमेंट की बात करी जा रही है, इक्विपमेंट की बात करी जा रही है, पहली बात तो इसमें एस लगा हुआ है, ये गलत है, क्योंकि हम स्पेलिंग चेंज नहीं कर सकते। न्यू मैकेनिकल इक्विपमेंट्स, आर नहीं होगा, फिर क्या आएगा, इज आएगा, ठीक है। इक्विपमेंट के लिए इज आएगा, इन जेन्युइन क्वालिटी, यानी कि अच्छी क्वालिटी के हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, द फर्नीचर्स आर अवेलेबल इन दिस शॉप। देखिए फर्नीचर भी ऐसा वर्ड था, तो फर्नीचर में भी हमने एस लगाया हुआ है, ये गलत है, तो इसको हम यहाँ से काटेंगे, और फर्नीचर सिंगुलर यूज होगा तो यहाँ पे आर की जगह इज कर देंगे, ठीक है। तो अभी ये एरर आपको बिल्कुल दिखाई दे रही होंगी, ठीक है, लेकिन क्योंकि हम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट और एग्रीमेंट को, तो हमें पता है कि एरर कहाँ मिलेगी, वर्ब में मिलेगी, ठीक है। लेकिन दोस्तों जब ये मिक्स होती हैं और
मिक्स पेपर में आती है तो हमें नहीं पता होता कि किस टॉपिक की एरर है, तो तब हमें छांटना होता है। तो उसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ये सब चीज़ें हमारी टिप्स पर होंगी। ठीक है दोस्तों, तो हमें पता है कि एस हटाएंगे यहाँ से और आर को हटा के इस कर देंगे। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट देखिए, अगर हमें इसका प्लूरल बनाना हुआ, फर्नीचर का प्लूरल अगर हमें बनाना हुआ तो हम कैसे बनाएंगे? तो हम जोड़ेंगे मैनी काइंड्स, हमने जोड़ा मैनी काइंड्स ऑफ फर्नीचर्स, लेकिन यहाँ फिर से फर्नीचर्स लगा हुआ है, तो ये जानबूझ के मैंने एरर करी हुई है। इसको एस को हटाएंगे ताकि आपको भी याद रहे कि हर बार मैंने हटाया था। मैनी काइंड्स ऑफ फर्नीचर, ठीक है। अब ये आर जो आया ये मैनी काइंड्स के लिए आया है, तो यहाँ आर सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बस इसमें से एस हटाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, राम एट 2 ब्रेड। देखिए, जब हम ब्रेड की बात करते हैं तो हम डायरेक्ट 2 ब्रेड नहीं लिख सकते, नहीं बोल सकते, या 2 ब्रेड्स नहीं बोल सकते। ठीक है, अगर हम यहाँ इसमें 2 ब्रेड्स भी कर दें तो भी गलत होगा, क्योंकि हम इनकी जो स्पेलिंग है, स्ट्रक्चर है, वो चेंज नहीं कर सकते, ये सेंटेंस गलत है। लेकिन अगर हमें बताना हो कि उसने 2 रोटी खाई हैं तो कैसे बताएंगे? तो हम बताएंगे राम एट 2 स्लाइसिस ऑफ ब्रेड, तो 2 स्लाइसिस लगाएंगे हम, 2 स्लाइसिस ऑफ ब्रेड। अब ये सेंटेंस सही होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम देखते हैं, द नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस आर कंपल्सरी। यहाँ क्या कह रहा है? देखिए, ऑफ आया हुआ है, ऑफ से पहले नॉलेज, तो नॉलेज के अकॉर्डिंग ही हमें सेंटेंस को चलाना है। इनकी नॉलेज के अकॉर्डिंग हमारी वर्ब आएगी, तो वर्ब यहाँ आर लगी हुई है। हमें लगेगा कि लैंग्वेजेस के लिए आर सही है, लेकिन आर सही नहीं है, तो यहाँ क्या लगाएंगे? नॉलेज के अकॉर्डिंग इज लगाएंगे। ठीक है, तो इज सही होगा। द नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस इज कंपल्सरी, यानी कि मेन सब्जेक्ट क्या था यहाँ? नॉलेज था। ठीक है, इसी तरह हम देख लेते हैं, नो न्यूज़ आर गुड न्यूज़। तो न्यूज़ भी सिंगुलर होता है, तो न्यूज़ के लिए भी हम यहाँ आर को हटा के इज लगा देंगे और ये सेंटेंस सही हो जाएगा। नो न्यूज़ इज गुड न्यूज़। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको रूल समझ में आया कि ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो देखने में हमें लगते हैं कि ये प्लूरल हैं, लेकिन ये सिंगुलर होते हैं और सिंगुलर ही वर्ब लेते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अगले रूल की तरफ। रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 क्या कहता है? रूल नंबर 7 कहता है कि कुछ नाउन जो देखने में सिंगुलर लेकिन प्रकृति में प्लूरल होते हैं और प्लूरल ही वर्ब लेते हैं। ठीक है, अब ये कैसे कैसे, ये कौन कौन से नाउन है? देखिए, कैवलरी, कैवलरी जो होती है हमारी घुड़सवार सेना जो होती है, इन्फेंट्री पैदल सेना, पुलिस, कैटल पीपल, पोल्ट्री मुर्गी फार्म, पीजेंट्री किसानों का समूह, चिल्ड्रन बच्चे, जेंट्री। ठीक है, तो ये सारे के सारे देखने में हमें लगेगा कि ये सारे के सारे सिंगुलर हैं, लेकिन ये सब कैसे यूज़ होते हैं? प्लूरल में यूज़ होते हैं। ठीक है, और इनके साथ हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा? प्लूरल वर्ब यूज़ करनी पड़ेगी। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं, कैवलरी, इन्फेंट्री, पुलिस, कैटल पीपल, पोल्ट्री, पीजेंट्री, चिल्ड्रन एंड जेंट्री, ये सारे के सारे प्लूरल वर्ब लेंगे अपने साथ। ठीक है, तो इनके साथ क्या है? इनके साथ भी वही कंडीशन है कि स्पेलिंग में हम इनके चेंज नहीं कर सकते, ऐसे एस नहीं लगा सकते। ठीक है, आर्टिकल ए और एन नहीं लगा सकते, दा लगा सकते हैं। मैनी, फ्यू जैसे वर्ड इनमें भी नहीं लगेंगे। ठीक है, ओके, जैसे कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो पहली बात तो कैटल्स नहीं लगेगा क्योंकि स्पेलिंग चेंज नहीं होगी, तो ऐसा हटाएंगे। अब कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, आर तो सही है, कैटल के लिए आर सही है क्योंकि प्लूरल है तो प्लूरल ही लेगा ये, तो यहाँ प्लूरल वर्ब सही है। ठीक है, केवल ऐसा हटा देंगे यहाँ से। नेक्स्ट देखते हैं, पुलिस हैज़ अरेस्टेड द थीव्स, पुलिस ने चोरों को अरेस्ट कर लिया। लेकिन पुलिस क्या है? प्लूरल है होता है और प्लूरल वर्ब लेगा, तो यहाँ हैज गलत है, तो यहाँ क्या लगा देंगे? हैव लगा देंगे। देखिए दोस्तों, अगर पुलिस है तो वो हमेशा प्लूरल ही होगा, लेकिन आप कहेंगे कि अगर एक पुलिस वाला है तो उसके लिए क्या करेंगे हम? तो उसके लिए हम लगाएंगे पुलिस मैन। ठीक है, ए पुलिस मैन। अवर इन्फेंट्री हैव मार्च्ड फॉरवर्ड, इसका मतलब क्या हुआ? हमारी जो पैदल सेना है वो आगे बढ़ी। ठीक है, तो अवर इन्फेंट्री हैव सही लगा हुआ है, हैव मार्च्ड फॉरवर्ड, यानी कि ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, इसमें कोई एरर नहीं है, नो एरर सेंटेंस है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं एक्सेप्शन, इसका क्या होता है? देखिए, पीपल के 2 मतलब होते हैं। मैंने बोला कि पीपल की स्पेलिंग चेंज नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं लगा सकते, लेकिन पीपल का मतलब जब तक 2 होते हैं, देखिए पीपल, एक पीपल का मतलब होता है लोगों का समूह, लेकिन अगर हम इसमें
एस जोड़ देते हैं तो इसका मतलब हो जाता है अलग अलग विचारधारा या अलग अलग कम्युनिटी के लोग, ठीक है, अलग अलग रेस के लोग। अगर हमने पीपल जोड़ा, और अगर पीपल है खाली तो वो लोगों का समूह है, उसमें कोई विचारधारा या कोई कम्युनिटी या कोई रेस की कोई जिक्र नहीं किया गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट रूल कहता है कि कुछ नाउन जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरह से यूज हो सकते हैं, वो कौन कौन से हैं। देखिए, पहले हमने देखे जो नाउन केवल सिंगुलर यूज होते हैं, फिर हमने देखे जो नाउन प्लूरल यूज होते हैं, और अब देखते हैं हम कि जो नाउन सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरह से यूज हो सकते हैं। डियर, शीप्स, भेड़ जो होते हैं, ठीक है, सीरीज, फिश, टीम, ज्यूरी मतलब जजों का समूह जो होता है, ऑडियंस और कमेटी, ये सारे ऐसे हैं जिन्हें हम सिंगुलर भी यूज़ कर सकते हैं और प्लूरल भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए, ये सारे के सारे जितने भी हैं, इनमें अगर मतभेद है तो मतभेद है या उनके अलग अलग ओपिनियन हैं या वो एकजुट नहीं है तो प्लूरल यूज होगा। लेकिन अगर एकजुट या एक विचारधारा की बात करी जा रही है या वो अपने मतों पर सहमत हैं तो उनके साथ क्या आएगा? सिंगुलर आएगा, सिंगुलर वर्ब यूज करी जाएगी। ठीक है, देखिए डियर की अगर हम बात करें तो डियर मीन्स होता है हिरन, और डियर मीन्स हिरन भी होता है, एक हिरन के लिए भी डियर ही लगाएंगे और हिरनों के झुंड के लिए भी डियर ही लगाएंगे। इसी प्रकार शीप भी है। ठीक है, फिश का भी यही है कि एक फिश के लिए भी हम फिश लगाएंगे और एक से ज़्यादा फिश के लिए भी हम फिश लगाएंगे, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, वो अभी हम पढ़ेंगे, देख लेंगे। देखिए पहला एग्जाम्पल देखते हैं। द कमेटी हैज़ टेकन इट्स डिसीजन। तो द कमेटी हैज़ टेकन इट्स डिसीजन, कमेटी ने डिसीजन ले लिया। डिसीजन ले लिया मतलब एक मत होगी, वो सारी की सारी कमेटी जितने भी लोग होंगे उसमें वो सब के सब क्या होंगे? एक मत हैं। जब वो एक मत हैं तो सिंगुलर यहाँ सही लगा हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं द कमेटी वाज डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन। ठीक है, यानी कि अब की बार कमेटी क्या है? डिवाइडेड है, मतभेद है उनमें, तो हम क्या लगाएंगे? तो यहाँ कमेटी किसकी तरह यूज होगी? प्लूरल की तरह यूज होगी, तो यहाँ वाज गलत हो जाएगा, क्या आएगा? वर आएगा, वर लगाएंगे। कमेटी डिवाइड हो गई है तो वर लगाएंगे, और वर लगाया तो हमें प्रोनाउन भी चेंज करना पड़ेगा, इट्स की जगह देयर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? देयर। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आया यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इंडियन टीम इज द बेस्ट। जब इंडियन टीम की बात करी जा रही है तो वो बेस्ट है, ठीक है, एक मत है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि इंडियन टीम इज वियरिंग इट्स ब्लू यूनिफॉर्म, ठीक है, ये ब्लू लिखा हुआ है, गलत हो गया, मिसप्रिंट है, ब्लू यूनिफॉर्म। ठीक है, तो जितने भी टीम मेंबर्स होंगे उन्होंने सबने अपनी अलग अलग यूनिफॉर्म पहनी होगी, ऐसा तो नहीं है कि एक ही यूनिफॉर्म सबने पहन ली होगी। तो अगर उन्होंने अलग अलग यूनिफॉर्म पहनी है तो वो डिवाइडेड है, एक तरह से डिवाइडेड है, अलग अलग की बात करी जा रही है। तो यहाँ टीम के लिए आर लगाएंगे, यहाँ प्लूरल यूज होगा, आर वियरिंग इट्स की जगह फिर देयर हो जाएगा, देयर, ब्लू यूनिफॉर्म। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम देखते हैं द ज्यूरी हैज़ डिवाइडेड ऑन द जन लोकपाल बिल। तो जन लोकपाल बिल पे जो ज्यूरी है वो डिवाइडेड है, तो डिवाइडेड है तो क्या लगाएंगे? हैज़ गलत है, प्लूरल की तरह काम करेगा, यहाँ क्या आ जाएगा? हैव आएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ हम लगाएंगे हैव। नेक्स्ट हम देखते हैं, देखिए ये एक्सेप्शन है। फिश की अगर हम बात करें तो फिश क्या होता है? मैंने बताया आपको, एक सिंगुलर फिश के लिए भी फिश यूज करेंगे, प्लूरल फिश के लिए भी फिश यूज करेंगे, एक से ज़्यादा के लिए। ठीक है, लेकिन अगर कहीं फिशेस लिखा हुआ है, फिशेस भी सही है। फिशेस का मतलब क्या होता है? अलग अलग प्रजाति की, अलग अलग डिफरेंट स्पीसीज की जो मछलियाँ होती हैं वो, उनको हम बोलते हैं फिशेस। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। देयर इज अ फिश इन द पॉन्ड, देयर इज अ फिश इन द पॉन्ड, सही है कि तालाब में एक मछली है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। देयर आर 5 फिश इन द पॉन्ड, 5 फिश इन द पॉन्ड। ठीक है, तो आर आया हुआ है और आर 5 फिश के लिए आया है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ हमें क्या लगेगा कि 5 के साथ फिशेज लगा दें, लेकिन दोनों बातों में अंतर है। दोनों बातों में अंतर ये है कि अगर हमने यहाँ फिशेज लगा दिया तो वो अलग अलग प्रजाति की हो जाएंगी। ठीक है, दोनों का मतलब ही चेंज हो जाएगा। वैसे इससे कोई ज़्यादा बड़ी एरर पूछी नहीं जाती है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि
5 फिश यहाँ सही है, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। और अगर हम यहाँ बात करें देर आर मैनी फिशेज इन द एक्वेरियम, तो एक्वेरियम में बहुत सारी मछलियाँ हैं। तो वो जो मछलियाँ हैं ना, वो मछलियाँ अलग अलग प्रजातियों की है, ठीक है, वो एक प्रजाति की नहीं है, एक कलर की नहीं है, वो अलग अलग प्रजातियों की मछलियाँ हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये भी सही है, कोई दिक्कत। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आपको समझ में तो आ रहा है ना। देखिए अभी ये चैनल शुरू हुआ है और अभी थोड़ी सी हेजिटेशन है, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसको इम्प्रूव करेंगे। और देखते हैं अगला रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 क्या कहता है, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो आइडेंटिकल पार्ट से मिलकर बने होते हैं। आइडेंटिकल पार्ट मतलब एक जैसे दो पार्ट से मिलकर बने होते हैं। ऑब्जेक्ट तो एक ही होता है, जैसे सीजर्स है, सीजर्स मतलब कैंची है, एक जैसे दो पार्ट से मिलकर वो बना होता है, लेकिन ऑब्जेक्ट तो एक ही है ना। लेकिन ग्रामर में क्या होता है, उन्हें प्लूरल ही यूज़ करते हैं। जैसे जैसे पैंट्स पहनते हैं ना, तो पैंट्स हम बोलते हैं, नॉर्मली बोल देते हैं पैंट, लेकिन पैंट नहीं होती है कुछ भी, पैंट कोई वर्ड ही नहीं है, पैंट्स होता है। क्या होता है, पैंट्स, ठीक है। ऐसे ही वर्ड हैं सीजर्स कैंची, टोंग्स जो चिमटा होता है, ट्राउजर्स पैंट्स, पजामाज, स्पेक्टिकल्स जो सनग्लासेस गोगल्स और ग्लव्स। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये एक बाइनोकुलर्स भी होता है जो दूरबीन होती है वो भी। ये सारे के सारे क्या होते हैं, आइडेंटिकल पार्ट से मिलकर बने होते हैं, यानी कि इनमें दो एक जैसे पार्ट होते हैं, दो सेम पार्ट होते हैं। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, प्लूरल यूज़ करते हैं इनको, ठीक है। और इन्हीं के साथ साथ कुछ एक और वर्ड भी हैं, जैसे आल्म्स। आल्म्स क्या होती है, भिक्षा, अमेंड्स संशोधन, ठीक है। सेविंग्स जो होती है बचत, सराउंडिंग्स, थैंक्स और वैगल्स। देखो वैगल्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे, लेकिन ये सारे के सारे जो हैं सराउंडिंग्स देखो हमने एक वर्ड पढ़ा था इससे पहले, जो हमने पढ़ा था सीनरी क्या था सीनरी लेता था सिंगुलर, लेकिन सराउंडिंग्स है, सराउंडिंग्स लेता है प्लूरल, ठीक है। तो यहाँ ये याद रखना पड़ेगा आपको। तो ये वर्ड ऐसे हैं जो अपने साथ प्लूरल वर्ब लेंगे, ठीक है। देखते हैं कैसे। देखिए दिस सीजर आर मेड इन जापान। देखिए एक सीजर की बात करी जा रही है, फिर भी हमने आर लगाया है और ये सेंटेंस सही है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है वेयर आर माई पैंट्स। देखिए पैंट्स, अब यहाँ एक ही पैंट की बात करी जा रही है, तो वेयर आर लगाएंगे और ये आर सही होगा। एक से ज़्यादा की भी करी जाती तब भी आर ही लगाते, ठीक है। लेकिन अगर एक की भी बात करी जा रही है तो भी यहाँ आर ही लगेगा। हम ये नहीं बोल सकते कि वेयर इज़ माई पैंट, ठीक है। देखिए दीज गोगल्स आर वेरी गुड टू प्रोटेक्ट आवर आइज फ्रॉम डस्ट एंड शाइन। देखिए ये जो गोगल्स हैं, ये सनग्लासेस जो हैं, ये गोगल्स या सनग्लासेस एक ही बात होती है, तो वो बहुत अच्छे हैं हमारी आंखों को प्रोटेक्ट करने के लिए धूल और धूप से। तो आर यहाँ लगा हुआ है, तो आर ये सेंटेंस में सही लगा हुआ है, ठीक है, गोगल्स के अकॉर्डिंग। आल्म्स इज गिवन टू द बेगर। देखिए आल्म्स जो है भिक्षा भिखारियों को दी जाती है, तो आल्म्स इज नहीं होगा, यहाँ क्या लगा देंगे, आर लगा देंगे और ये सेंटेंस सही हो जाएगा। आर लगाएंगे, ठीक है दोस्तों, आर लगाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं वैगेज के बारे में। वैगेज में थोड़ा सा एक्सेप्शन ये होता है कि वैगेज के दो मतलब होते हैं। एक वैगेज का मतलब होता है लेबर, मतलब मजदूरी, ठीक है, मजदूरी मतलब जो काम करते हैं उसके बदले में जो पैसा मिलता है उसे मजदूरी बोलते हैं वो। और एक वैगेज का मतलब होता है रिजल्ट मतलब परिणाम। तो दोनों के अलग अलग मतलब है। अगर वैगेज का मतलब लेबर के सेंस में यूज हो रहा है तो वहाँ आर लगेगा, यानी कि वो प्लूरल होगा। लेकिन अगर वैगेज का मतलब रिजल्ट के सेंस में है तो वहाँ इज लगेगा, ठीक है, वहाँ प्लूरल होगा। चलिए दोस्तों वैगेज के बारे में देखते हैं। वैगेज के दो मतलब होते हैं यहाँ। एक वैगेज का मतलब होता है लेबर मीन्स मजदूरी, जो लोग काम करते हैं मजदूर होते हैं, उन्हें जो काम के बदले में जो पैसा मिलता है उसे मजदूरी बोलते हैं। और एक वैगेज का मतलब होता है रिजल्ट मीन्स परिणाम, ठीक है। तो अगर वैगेज लेबर के लिए यूज हुआ है तो वहाँ वो प्लूरल रहेगा और आर लगेगा, ठीक है, मतलब प्लूरल वर्ब लेगा। लेकिन अगर वैगेज रिजल्ट के रूप में यूज हुआ है तो वहाँ सिंगुलर वर्ब लेगा, ये इज लेगा, ठीक है। तो यहाँ आर लगेगा और यहाँ इज लगेगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अभी हम नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट हमारा रूल है एक रूल नंबर 10। ये क्या कहता है? ये कहता है कि रिलेटिव प्रोनाउन जो भी होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन यानी कि हु, विच, दैट, ऐसे जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं जो रिलेट करने का काम करते हैं, संबंध दिखाने का काम करते हैं, वो देखते हैं कि उनसे तुरंत पहले क्या, यानी कि उनसे तुरंत पहले क्या आया हुआ है और उसी के अकॉर्डिंग क्या चलेगा, पूरा का पूरा सेंटेंस चलेगा। उनसे तुरंत पहले अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब लगेगी, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब लगेगी। ठीक है दोस्तों, तो यही है हमारा रूल नंबर 10। रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में प्रोनाउन चैप्टर में डीपली पढ़ेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हमें ये जानना है कि इनसे अगर तुरंत पहले जो सब्जेक्ट आया हुआ है उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, तो हु से तुरंत पहले दोज आया और दोज क्या है, दोज है प्लूरल, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल ही वर्ब लगेगी, जो आने वाली वर्ब होगी वो प्लूरल होगी। वन ऑफ दोज हु विल ट्रस्ट एवरीवन whom आई मेट। इसका मतलब क्या हुआ, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो सभी लोगों पर ट्रस्ट कर लेते हैं जिनसे वे मिलते हैं, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ। ठीक है, तो यहाँ हमें क्या लगाना है, हु जो आया है, हु से पहले क्या आया हुआ है, दोज आया हुआ है। हु विल ट्रस्ट एवरीवन whom आई मीट, नहीं मैं नहीं मिलता, जिनसे वे मिलते हैं, दोज मीट, इनके बारे में बात करी जा रही है। तो यहाँ दोज का जो हम लगाएंगे सब्जेक्टिव केस वो होगा whom they meet। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में कह रहा है सी इज वन ऑफ द नोबलेस्ट वुमेन दैट हैव एवर लिव्ड ऑन द अर्थ, ऑन दिस अर्थ। ठीक है, तो वन ऑफ द की बात करी जा रही है, वन ऑफ द नोबलेस्ट वुमेन। दैट क्या है, दैट यहाँ हमारा क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, तो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले वुमेन आया हुआ, वुमेन EN है, EN का मतलब क्या होता है, WOMAN सिंगुलर होता है और EN क्या होता है, प्लूरल होता है, यानी कि यहाँ प्लूरल के अकॉर्डिंग ही हमें जानना पड़ेगा। दैट तो हैव गलत होगा, यहाँ क्या लगाएंगे हम, हैज़ लगा देंगे, दैट हैज़ एवर लिव्ड ऑन दिस अर्थ। ठीक है, यानी कि वो एक नोबलेस्ट मतलब बहुत ही उदार महिलाओं में से एक है जो इस धरती पर पैदा हुई है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। अभी कुछ एक मिक्स रूल हम पढ़ लेंगे। ठीक है, इन सब ये छोटे छोटे रूल्स हैं और इनको अलग अलग रूल बनाना ठीक नहीं है, तो मैंने इनको मिक्स रख दिया है। तो वो रूल क्या है देखिए, वो हैं जैसे ईच, एवरी, समबडी, नोबडी, ठीक है, समवन, नो वन, नन, वन, एनी, एवरीवन और मैनी अ। ये सब क्या होते हैं, ऐसे ये सब सिंगुलर होते हैं और सिंगुलर ही वर्ब लेते हैं अपने साथ अगर ये इसी फॉर्म में यूज हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये मैनी आ एक एक्सेप्शन केस है। देखो अगर मैं मैनी की बात करूं, केवल मैनी की अगर हम बात करें तो मैनी के साथ प्लूरल वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट आएगा, यानी कि मैनी बॉयज। ठीक है, तो मैनी बॉयज आया है तो प्लूरल वर्ब भी आएगी, जैसे मैनी बॉयज आर प्लेइंग। तो ये तो नॉर्मल चीज़ है, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। लेकिन हम बात कर रहे हैं मैनी आ और ए मैनी की, मैनी ए और ए मैनी की। ठीक है, तो यहाँ क्या चीज़ प्लूरल लेगी और क्या चीज़ सिंगुलर लेगी। देखिए मैनी अ मैन, देखो अगर मैनी के बाद ए आया और ए के बाद मैन आया तो ए के अकॉर्डिंग ये मैन लगा, तो ए के अकॉर्डिंग मैन लगा तो सिंगुलर बन गया। ये इस मैनी से अब कोई मतलब नहीं है, ए के अकॉर्डिंग मैन लगा, मैनी अ मैन, तो यहाँ हम हैज लगाया हुआ है हमने, वो सही है। ठीक है, यानी कि यहाँ सिंगुलर लगेगा, मैनी अ जो होगा वो सिंगुलर लेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट भी लेगा और सिंगुलर वर्ब भी लेगा। लेकिन अगर हम बात करें आ मैनी की, आ मैनी क्या होता है, प्लूरल होता है, क्योंकि ए तो पहले आ गया और नाउन से पहले क्या आ रहा है, मैनी, तो मैनी के बाद, मैनी के तुरंत बाद क्या आता है, प्लूरल आता है, प्लूरल नाउन। तो यहाँ MEN हमने प्लूरल लगाया और इस जब ये प्लूरल लगेगा तो यहाँ वर्ब भी हमारी प्लूरल ही लगेगी। ठीक है, वर्ब भी क्या लगेगी, प्लूरल लगेगी और ये हैव करना पड़ेगा हमें। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आया। यानी कि अगर मैनी आ मैन हुआ तो सिंगुलर, अगर ए मैनी मैन हुआ तो प्लूरल। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये है यदि ईच, एवरी और वन के बाद ऑफ आया हो तो उसके बाद प्लूरल नाउन ही आएगा, परंतु वर्ब सिंगुलर रहेगी। वर्ब कैसी रहेगी, सिंगुलर रहेगी। जैसे
वन ईच और एवरी की हम बात कर रहे हैं, तो वन ऑफ द बॉयज यानी कि लड़कों में से एक, वन ऑफ द बॉयज लड़कों में से एक सिलेक्शन करवा रहा है, तो सिलेक्शन के लिए तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, प्लूरल चाहिए, वन ऑफ द बॉयज। और वर्ब कैसी रहनी है, बॉयज वर्ब लगेगी वन के अकॉर्डिंग क्यों लगेगी, क्योंकि प्रीपोजिशन देखता है उससे पहले क्या, ठीक है। तो यहाँ हैव की जगह क्या लगा देंगे हम, हैज लगा देंगे, ठीक है, हैज प्लेड द मैच, ठीक है। इसी तरह होंगे अगले भी। अभी देखते हैं हम, अगर ईच की अगर हम बात करते हैं, ईच प्लूरल सब्जेक्ट के बाद आया है, देखिए अगर ईच शुरुआत में आ रहा है तो सिंगुलर लेगा, लेकिन अगर ईच प्लूरल सब्जेक्ट के बाद आता है तो प्लूरल वर्ब लेगा, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट वी हो गया, वी प्लूरल है ना, वी ईच, और इसके बाद ईच आया है तो यहाँ हैव लगाएंगे हम, हैव ए ड्यूटी टुवर्ड्स आवर नेशन, ठीक है। यानी कि वी ईच, अगर प्लूरल सब्जेक्ट के बाद ईच आता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें वहाँ प्लूरल वर्ब रखनी पड़ेगी। ओके दोस्तों, चलिए अभी नेक्स्ट देख लेते हैं, ये लास्ट है थोड़ा, फिर हम इसकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज करेंगे कल। चलिए देखिए हम बात करते हैं ए नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ की। देखिए अगर ए नंबर आया तो वो अपने साथ प्लूरल सब्जेक्ट लेगा और प्लूरल वर्ब लेगा, ठीक है। लेकिन अगर द नंबर आया तो प्लूरल सब्जेक्ट तो लेगा, ठीक है, द नंबर आया तो प्लूरल सब्जेक्ट लेगा लेकिन वर्ब सिंगुलर लेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए बस उल्टा है, यहाँ समझ लिए उल्टा है। ए नंबर आया, ए का मतलब क्या होता है, सिंगुलर है लेकिन वर्ब प्लूरल लेगा, ठीक है, उल्टा है। एक याद रखने के लिए याद रख लो कि बिल्कुल उल्टा होगा, अगर ए आया तो क्या लेगा, सिंगुलर लेगा, और अगर ए नहीं आया तो प्लूरल लेगा, यानी कि अगर ए नहीं आएगा तो द आएगा, तो द आया तो फिर क्या लेगा, सिंगुलर लेगा, ठीक है दोस्तों। चलिए इसके एग्जाम्पल हम देखते हैं। ये कह रहा है ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ प्लूरल आना है, स्टूडेंट सही है, वर प्रेजेंट, ए नंबर आया के साथ वर सही है, बिल्कुल सही है, ए नंबर के साथ वर सही है, क्योंकि ए क्या लेता है अपने साथ, प्लूरल वर्ब लेगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं द नंबर की, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वाज 50, देखिए यहाँ क्या आया, द नंबर की बात कर रहा है तो द नंबर के साथ क्या आ जाएगा, वॉज आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर हम बात करते हैं अमाउंट ऑफ, क्वांटिटी ऑफ, इन चीज़ों की बात करते हैं तो इनके बाद सिंगुलर वर्ब आएगी। कैसे, द अमाउंट ऑफ मनी, देखो मनी क्या है, अनकाउंटेबल नाम है, ठीक है। द अमाउंट ऑफ मनी इज नॉट सफिशिएंट, यानी कि जो अमाउंट था, मनी का जो अमाउंट था वो सफिशिएंट नहीं था, ठीक है। तो अगर इनके बाद अनकाउंटेबल नाउन आती है तो वो क्या लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा, ठीक है, याद रहेगा। ओके नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट की अगर हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा, ये देखिए मोर देन वन, ठीक है। और मोर देन वन के बाद अगर सिंगुलर नाउन आया, मोर देन वन के बाद अगर सिंगुलर नाउन आता है तो वहाँ सिंगुलर वर्ब लगेगी। कैसी वर्ब लगेगी, सिंगुलर वर्ब लगेगी, ठीक है। लेकिन अगर मोर देन टू आता है, क्या आता है, मोर देन टू, तो प्लूरल नाउन आएगा तो प्लूरल वर्ब लगेगी। मोर देन वन सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब, मोर देन टू प्लूरल नाउन, प्लूरल वर्ब। लेकिन यहाँ बात कर रहे हैं हम मोर प्लूरल नाउन देन वन। देखिए ये तो मोर देन वन और ये मोर देन वन, दोनों मोर देन वन है, लेकिन यहाँ आएगा नाउन यहाँ रखा है और यहाँ पे नाउन हमारा यहाँ रखा हुआ है, तो इनमें कन्फ्यूजन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ सिंगुलर वर्ब लगेगी, यहाँ प्लूरल वर्ब लगेगी। अभी हम देख लेते हैं एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल क्या कह रहा है, देखिए ये कहता है मोर देन वन बॉय इज प्लेइंग। मोर देन वन के बाद सिंगुलर सब्जेक्ट आया, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट आया यानी कि सिंगुलर नाउन आया तो इज सही है, ठीक है। अब यहाँ से ये वाला देखो पहले, मोर बॉयज देन वन, ये है मोर देन वन बॉय, ये है मोर बॉयज देन वन, ठीक है। तो अगर ऐसा स्ट्रक्चर चेंज होता है मोर बॉयज देन वन, तो हमें यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, प्लूरल वर्ब आर लगानी पड़ेगी, ठीक है। आर ही हमेशा आर ही नहीं लगेगी, मतलब प्लूरल लगाना पड़ेगा, वर्ब क्या लेगा, प्लूरल लेगा, ठीक है दोस्तों। तो अगर ये याद रखना है कि मोर देन वन है तो सिंगुलर सब वर्ब, और मोर फिर अब हमारा नाउन आया, प्लूरल नाउन आएगा, देन वन है तो प्लूरल होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अब बीच वाला देखते हैं, मोर देन टू। देखो मोर देन वन
सिंगुलर था तो सिंगुलर लेगा। अब मोर देन टू है तो प्लूरल है तो ये प्लूरल ही लेगा, ये सही है। ठीक है, ये तो सिंपल ही है। ठीक है दोस्तों, चलिए आज क्लास यहीं तक रखते हैं, और आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। देखिए दोस्तों, अभी हमने कुछ एक मिक्स में भी रूल पढ़ लिए हैं, कुछ वैसे भी रूल पढ़े हैं हमने, और जो कुछ थोड़े बहुत रूल बचे हुए हैं वो हम प्रैक्टिस एक्सरसाइज में कवर कर लेंगे साथ साथ। जैसे ही प्रैक्टिस एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चन आता है तो उसी के साथ हम उसे कवर कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए धन्यवाद।